Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज तक टीएलपी का मुआहदा हमारे सामने नहीं आया। आज तक वो मुआहदा हमारे सामने नहीं आया। जब पूछो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, दुनिया उल्टी सीधी हो गई है। आपको मैं क्या बताऊं कि इस वक्त आप टेक्निकली बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया आके कि हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं है। एनी टाइम 72 घंटे के अंदर आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं आया। आप मुझे बताएं, दुनिया में इस वक्त कौन सा मुल्क है दुनिया में 203 ममालिक में जो आपकी बात सुनने को तैयार है? इससे आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। सऊदी अरब ने जो शराइत लगाई है ना, वो किसी मुल्क को मुसीबत से निकालने के नहीं, मुसीबत में डालने के। मालिक साहब जितने मर्जी झूठ बोलने हैं, मालिक बोलते रहे। झूठ बोलने का क्या है? उसके बाद आपने फोन बंद कर देना है, उसके बाद आपने सो जाना है। आपने कल को हुकूमत में नहीं होना, आप चले जाएंगे। आप कहते रहेंगे क्या फर्क पड़ता है, हमने जितना करना था कर लिया, जितना बनाना था बना लिया, अब जिसकी और मर्जी। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके ऊपर दो बड़े सीरियस प्रेशर्स हैं इस पर, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जिस तरह से डिटेरियोरेट कर रही हैं। और आप तो इकोनॉमी को समझते हैं मोहम्मद मालिक, आप तो खुद इकोनॉमिक्स के ऊपर और बिजनेस के ऊपर कितने प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि इस वक्त आप टेक्निकली बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया आके कि हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारी आमदनी कम है। और इसके अलावा बैंकक्रप्सी क्या होती है मुझे नहीं पता। दूसरी बात यह है कि अब कौन किस चीज का वेट कर रहा है। आपके ऊपर जो तलवारें लटकी हुई हैं कि आपका न्यूक्लियर रोल बैक कराना है किसी ने, कि आपसे किसी को रिकग्नाइज करवाना है, या और करना है। आप अपने मुल्क को कितने पस्तियों में लेके जा रही हैं कि एंड में हाथ जोड़ के हम कहें कि माई बाप जो तुसी कहोगे असी मन लवांगे, ताड़ी मेहरबानी। क्या ये अभी जो ये सेंस ऑफ काम है ये मिसलीडिंग है? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए मिसलीडिंग है, पीटीआई के लिए नहीं। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगले 3 महीने में बहुत ज्यादा खतरात हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़े खतरात हैं। आप डरे उस वक्त से कि आप या तो आपके किसी किस्म की सख्तियां लग जाए और उसके आप देखें। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। हमें वजीर आजम ने कहा है कि घबराना नहीं है, हम नहीं घबराएंगे, बेफिक्र रहें। I'll come back to you, Bashir, I'll come back to you। मुझे बात का जवाब दे दे मुझे। मैं आपको और आपके दोनों पैनलिस्ट को मैं एक सवाल करके जा रहा हूं। आप मुझे बताएं, दुनिया में इस वक्त कौन सा मुल्क है दुनिया में 203 ममालिक में जो आपकी बात सुनने को तैयार है? इससे आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। ठीक। आप हमें ये बताएं, इकोनॉमी बुरा हाल है, लेकिन गवर्नमेंट लग रहा है कि फुल फ्लो में जा रही है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने में, चाहे फेज वाइज करें जैसे भी करें। क्या है ये, इसको एज अ टेस्टर देखेंगे कि अगर इसमें अच्छा होगा तो फिर शायद अर्ली इलेक्शंस की बात हो, या इनको कोरैल किया जा रहा है, एक तरफ भेजा जा रहा है कि चलो ऐसा से लगो तो जरा पता लग जाए। और रही सी इलेक्शंस लोकल बॉडीज का इन हालात में समझ आ रहा है? मालिक, मैं आपसे लीगल उन पे बाइंडिंग अलग है। आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि वो बड़े शौक से लोकल बॉडीज लीगल मजबूरी है। उन्होंने फार्मूला बनाया था कि पहले फेज के अंदर गैर जमाती बुनियादों पे कराएंगे और सबको भेड़ चाल की तरह ले जाके पार्टी में, जो हमेशा होता है गैर जमाती, वो अदालतों ने उड़ा दिया है। तो वो आप केपी में भी अपील में गए हुए हैं, पंजाब के अंदर भी वो डगमगा गए हैं, क्योंकि उसमें तो वो बाई इलेक्शन ही लाहौर के अंदर उनके साथ कैंडिडेट लोग कह रहे हैं कि जान के विड्रॉ कर लिया कि वहां पे चीमा साहब कह रहे हैं जिन्होंने जान के विड्रॉ कर लिया। वरना वो इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी हो जिसकी 3 सूबों के अंदर हुकूमत है, फेडरल मेयर, उनसे ना कागजात अपने, ना उनको जो सेकंड कर रही हैं उनके कागजात नामजद रिजेक्ट हो जाइए, कि भी पॉसिबल है। तो ये पहली बात। दूसरा, ये मैं जो आप कह रहे हैं सेंस ऑफ काम, मुझे तो कोई काम नहीं नजर आ रहा। वो इसलिए कि आपको मुझसे ज़्यादा इकोनॉमी का पता है कि एक तो ऑलरेडी जो हालात तेल बिजली पेट्रोल के आ गए हैं, आइंदा जो आने वाले दिनों में जो कमिटमेंट IMF के साथ की हुई है, और अब जब सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है कि जनाब वो किसी वक्त भी पैसे मांग सकते हैं, किन शराइत के ऊपर वो कर्जे लिए गए हुए हैं, तो आप देखें टर्की जैसा स्टेबल मुल्क जो है वो एनर्जी की उसकी वजह से लिरा उनका एकदम से हुआ है, तो वहाँ अनस्टेबल हो गया है। तो हम तो कहीं खड़े ही नहीं करते हैं। लास्टली उसमें यह है कि ठीक है, हम मान सकते हैं कि दुनिया भर में इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं और एक क्राइसिस चल रहा है। हर मुल्क ने देखना होता है ना कि आपने अपने हालात के मुताबिक क्या किया
क्राइसिस में फॉर एग्जांपल 9/11 के बाद लोगों ने क्वेश्चन में आता हूं। जॉर्ज बुश को री इलेक्ट कर लिया, जुलियानी को आपको याद है न्यूयॉर्क का मेयर था, वो क्राइसिस के अंदर आप लोगों ने ये देखना है जब नजर आए कि ये मैन मेड हैं, कि हमारे जो क्राइसिस है एनर्जी का काफी सारा इनकी गलतियों की वजह से है, LNG की रॉन्ग एंड डिलेड या एक्सपेंसिव बाइंग की वजह से है, कोई यहाँ पे स्टोरेज ना बनाने की वजह से है, तेल की ऑयल माफिया एक्टिव है। आपको याद है जब हम नदीम बाबर साहब की बात करते थे तो हमें कितनी सुननी पड़ती थी। जी मुबशर, एक मिनट, जी मुबशर। आमिर साहब का नहीं, आमिर मतीन साहब हमारे बड़े दोस्त हैं। मैं उनको एक बात बताऊं कि जरा आप इस्लामाबाद बैठे हैं आमिर साहब, सऊदी अरेबिया की जो $3 बिलियन की एड है ना, उसके ऊपर जरा पता करें। आपको कहीं शायद मुझे लोग बताते हैं, मैंने देखा नहीं है, कि ये आपने अमेरिका को पैसे देने की हामी भर ली है। और वो जो 72 घंटे की आपके ऊपर तलवार टांगी हुई है ना, वो इसलिए टांगी हुई है कि जिस दिन आप कहेंगे पब्लिकली कि हमने नहीं देना उनको, वो उसी वक्त आपसे मंगा लेंगे। ये एवं नहीं आपको मिला 3 बिलियन। ये बहुत बड़ी, यही मैं एग्जैक्टली कह रहा था कि डिफॉल्ट किसी टाइम भी, वो एनी टाइम 72 घंटे के अंदर आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं आया। भट्टी साहब मुझे बताएं, जब हम इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को देखते हैं, इनकी प्लानिंग देखते हैं, तो जो आमिर बात कर रहे हैं, जो वशर ने बात उस पर पॉइंट आउट किया है, लगता है कि गेम प्लान नहीं है। कहते हैं कि गेम प्लान है, लेकिन गेम प्लान है नहीं। हमने एनर्जी क्राइसिस में देखा, हमने फाइनेंशियल मेजर्स में देखा, हमने देखा जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर पूरा गवर्नमेंट ने बकल डाउन कर लिया है, उसकी पावर्स के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं वो भी ड्राफ्ट हमारे से शेयर नहीं किया। एक तो कोई शेयरिंग नहीं होती। अगर गवर्नमेंट का प्लान हो तो नजर आता है गवर्नमेंट शेयर करती। आज तक TLP का मुआहदा हमारे सामने नहीं आया, आज तक वो मुआहदा हमारे सामने नहीं आया। जब पूछो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, दुनिया उल्टी सीधी हो गई है। उनके साथ जाके सीट एडजस्टमेंट्स की बातें करनी शुरू हो गई हैं, PMLN वाले और PTI वाले। वो मुआहदा हमारे सामने नहीं आया। सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हमारे सामने नहीं आया। IMF के ऊपर उन्होंने कहा कि जी वर्किंग ग्रुप के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, उसके खदोखाल हमारे पास नहीं आ रहे। तो क्या है, गवर्नमेंट के पास कोई गेम प्लान है? नहीं, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट करने का विजन ही नहीं है। अभी तक वो कंटेनर से नीचे ही नहीं उतरे। एक दुकान चलाने के लिए भी कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है। एक छोटा सा ऑफिस चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, जिस फैमिली के सिर्फ 4-5 लोग हों, उसमें आपको बजट बनाना होता है। ग्रोसरी का इतना पैसे रखने हैं, यूटिलिटी के बिल इतने रखने हैं, बच्चों की फीस है, नलका है। इनके पास विजन ही नहीं है। और मैं आपको यकीन से कहता हूं, जो अभी मोहतरम आमिर मतीन साहब और मुबशर लुकमान साहब ने कहा डिफॉल्ट के करीब तरीन, अल्लाह मेरे जुबान कबूल ना करे, पहुंचा दिया है। सऊदी अरब ने जो शराइत लगाई है ना, वो किसी मुल्क को मुसीबत से निकालने के नहीं, मुसीबत में डालने के लिए लगाई जाती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही बाकी अदारे क्यों खामोश है। वो किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब हम डिफॉल्ट कर जाएंगे।